हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग ने 45वें श्लोक तक समाप्ति किया था लास्ट टाइम। देखते हैं आगे। मुझे सबके वीडियोस ऑन चाहिए। सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिएगा। ईश्वरी कमला माता जी, पिंकी बिष्ट, रति मंजरी माता जी, अपने वीडियोस ऑन चाहिए मुझे। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी, तो धन्यवाद प्रणाम। ये जो है अ, अभी पिछली बार ये ना हम लोग ने देखा कि 11वें अध्याय में हम लोग ने देखा कि पहले कृष्ण जो है अ, विराट रूप का वर्णन है। तो पहले अर्जुन जो है वो प्रार्थना करते, याचना करते हैं कृष्ण को कि आपका जो विराट रूप है, विश्व रूप है, वो मुझे दिखाइएगा। और फिर जो है कृष्ण अपने विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। और फिर संजय भी इस विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन ने क्या देखा और फिर अर्जुन की क्या जो है प्रतिक्रिया है इस विश्व रूप को देख के, या उसका क्या साक्षात्कार है इस विश्व रूप को देखकर। और फिर हम लोग ने देखा कि कृष्ण इसका उत्तर क्या दे रहे, क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना की कि मुझे आपके विश्व रूप का दर्शन देना है। और जो है उसके बाद जो है कृष्ण क्या उत्तर दे रहे हैं। कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि मैं ही काल हूँ। और अर्जुन जो है सिर्फ जो है निमित्त मात्र है मेरे इस प्लान में। और अर्जुन प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थनाएं भी कैसे होनी चाहिए कि भगवान के पहले गुणगान कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, और फिर जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो पिछली बारी हम लोग ने पहली रिक्वेस्ट पे हम लोग ने विराम दिया थी। वो 45 श्लोक पे वो पहली रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान को। और अब जो है ये सेकंड रिक्वेस्ट आ रही है। किरीट न गदि न चक्रहस्त मिच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।
हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो इसका तात्पर्य कोई पढ़िए जरा। ईश्वरी कमला माता जी प्लीज पढ़िए जरा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। माता जी बुक में से पढ़ती हूँ आज। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता 5.39 में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। श्री भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि श्री भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से श्रीमद् भागवतम के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वह अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वह अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही श्री भगवान का स्थायी लक्षण है। श्री कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। कृष्णा। तो इसमें यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 45 श्लोक और 46 श्लोक जो है, ये प्रमाण देते हैं कि कृष्णा ही परम भगवान है, और वही जो है सभी जीवात्माओं के भी स्तोत्र है। और ये किनके स्तोत्र है? ये विष्णु के भी, चतुर्भुज विष्णु के भी स्तोत्र है। तो कृष्णा के जितने भी जब भगवान आते हैं इस धरातल पे, और मनुष्य के जितने भी कार्य करते हैं, वो ज्यादा सराहनीय है, या ज्यादा हृदय को जो है वो भाने वाले हैं। और जितने भी साधारण कार्य करते हैं भगवान, वो बहुत छू जाते हैं किसी भी मनुष्य को हृदय में। उसके विपरीत अगर विश्व रूप दिखा रहे हैं, वो इतना मनमोहक नहीं है जितना भगवान की माखन चोरी की लीला है, या गोपियों को बोले ना, गोपी के साथ है छेड़खानी करनी है, या कालिया का दमन करना है। तो ये सारी जो है लीलाएं, ये बड़ी मनमोहक लीलाएं है। और जो है ये जो विश्व रूप जो है बता रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एक उनकी टीका में बता रहे हैं कि ये जो विश्व रूप भगवान ने दिखाया है, वो जो है बहुत ही नीरस है आंखों और मन के लिए भी। ये इतना मनमोहक नहीं है जितना भगवान की वृंदावन की लीलाएं बड़ी मनमोहक है, ये बड़ी मनोहर है। ये बता रहे हैं आप। आगे कह रहे हैं, मया प्रसन्नेन तवा जुनेद रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमय विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। तो कह रहे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। पहली बार भगवान जो है वो दर्शन करवा रहे हैं अपने शुद्ध भक्त को, अर्जुन को जो है। और अभी आप देखोगे इसके रिस्पॉन्स में भी जो है, अर्जुन जो कह रहे हैं कि अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे कृष्ण जो है क्या करेंगे, अपना जो जो विश्व रूप है वो बिल्कुल पीछे खींच लेते हैं, और जितना भी वो जो है ना भयानक उनका रूप जो था वो खींच लेते हैं, और फिर से अपना जो चतुर्भुज है और
द्विभुज है, जो श्याम सुंदर रूप है, वो उसको दिखाते थे। और भगवान जो है उसको अभी जो है भक्ति कैसे सर्वोच्च मार्ग है, और कैसे जो है भक्ति ही वो मार्ग है जिसके माध्यम से हम भगवान को देख पाएंगे। अब देखिए, हमारा मार्ग, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा मार्ग भगवान को आंखों से देखना नहीं है। हम भगवान को किसके माध्यम से देखते हैं? हम भगवान को कानों के माध्यम से देखते हैं, कर्ण के माध्यम से पहले। और जैसे कर्ण जो है सुन सुन के हृदय का परिवर्तन होगा, तो एक दिन जो है आंखों में भी वही प्रेम जागृत हो जाएगा। और जब हम इन आंखों से देखेंगे तो हमें जो है भगवान के लिए सिर्फ प्रेम ही उत्पन्न होगा। कभी कभी ये होता है कि ईर्ष्या होती है, कुछ अच्छी चीज देख के, किसी के पास कुछ अच्छी चीज है तो किसी को ईर्ष्या हो जाती है। लेकिन भगवान के साथ ये ईर्ष्या नहीं होगी कि भगवान सबसे सुंदर, श्रीमती राधा रानी सबसे सुंदर है, भगवान सुंदर है, तो वो ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि हृदय बिल्कुल निर्मल हो चुका है हमारा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। इसका जरा तात्पर्य पढ़िएगा। रमन रेती माता जी पढ़िए। रमन रेती माता जी, रति मंजरी माता जी पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद जी। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतराग शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्याण से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप को किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण ही वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इस रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन के ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो क्योंकि कृष्ण बहुत ही बोलते ना कृपामयी है अर्जुन पे, तो जितने भी बोलते ना कि जितने भी लोगों के, जितने भी ऊपर ऊपर के जितने भी लोग हैं, उनके जो निवासी हैं, वो लोगों ने भी जो है ये देखा, विश्व रूप को अभी देखा। तो जब कृष्ण जो है श्रील प्रभुपाद यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब कृष्ण ने शांति प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बना दिया था। और उस वक्त भी भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, लेकिन वो विश्व रूप इस विश्व रूप से अलग है। और बाकी सभीयों ने, जितने भी वहां पे जो भगवान के भक्त थे, उस भरी सभा में
उन्होंने कृष्ण के उस रूप को देखा, लेकिन दुर्योधन नहीं देख पाया। और दुर्योधन प्राय इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि उसके आंख पर जो है अहंकार की पट्टी थी, और इसलिए वो देख नहीं पाया। वो बहुत ही घमंडी और अहंकारी था, इसलिए वो भगवान के इस विश्व रूप को देख ही नहीं पाया। हाँ, आगे कह रहे हैं, न वेद यज्ञान अध्ययेन दानेन न च कर क्रियार्भिन्न तपोभिरुगेर एव रूपम शक्य अहम नृलोके दृष्टु त्वद्यन्ते कुरु प्रवीरः। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ पापा। तो कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद्याधन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो देखिए, कह रहे हैं कि न मैं वेद अध्ययन, न मैं यज्ञ अध्ययन, न मैं दान, न मैं क्रिया भी। क्रिया भी मतलब क्या कि किसी भी कर्म या किसी भी पुण्य काम से भी नहीं देखा जा सकता हूँ। न तपो, न कोई तपस्या के माध्यम से भी मैं नहीं देख सकता। तो फिर मैं कैसे, कोई मुझे कैसे देख सकता है? तो मैं जो हूँ सिर्फ भक्ति के माध्यम से जो हूँ वो देखा जा सकता हूँ। तो सिर्फ जो कोई व्यक्ति जो है भक्ति कर रहा है, तो उसी के माध्यम से जो है मैं देखा जा सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि आगे ये तात्पर्य पढ़िए जरा, पता चल जाएगा। सोनाली पढ़ो ये तात्पर्य जरा। सोनाली, ये तात्पर्य पढ़िए जरा। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसी किसी के पास हो सकती है। दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। प्राप्त नहीं हो सकते। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वे देवता होते हैं। जो नास्तिक है, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते, यह जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभाव्य नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बनने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भगवत गीता में विश्व रूप का
विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्वरूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सच सचमुच ही दिव्य है वो भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं वे है और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वो सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। यतः वैद्य जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों के संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करते हैं। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेदों ऋग्वेद, यजु, साम तथा अथर्व, यह 18 पुराणों से उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र मनुष्य इस सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र इसी प्रकार की विद्या के अध्ययन करने के अनुसार अनेक सूत्र है। कल्पना सूत्र तथा मीमांसी सूत्र दानों सुपुत्र को दानों देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, यतः ब्राह्मण तथा वैष्णव इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्री यह अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णनों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों के स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेद ध्यान आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्ति नहीं करता तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करता है कि वो भगवान के विश्वरूप का दर्शन करे, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्ति नहीं है। फल वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते हैं। ऐसे अनेक पुरुष है जो अवतारी की सृष्टि करते हैं, वे झूठी है। सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हम तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवान को भगवत्ता का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो वो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इस अन्यंतर बताया जा सकता है। छद्य अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्हें भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्वरूप का दर्शन कर सकता है, जिसे
जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतार को इन छद्म अवतार को या इन अनुयायियों को नहीं मान्यता देता है। हम्म। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही, और दिव्य दृष्टि कब मिलती है? जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति, दिव्य दृष्टि जो है वो शुद्ध भक्ति का परिणाम है, और उसी के माध्यम से कोई व्यक्ति जो है वो विश्व रूप देख सकता है। लेकिन जितने भी शुद्ध भक्त है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए। और क्यों? भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान का विश्व रूप देखने का कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है उस रूप के साथ, भगवान के साथ कोई प्रेम भरा आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। अपने जितने भी फीलिंग्स है या एहसास है वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने कहा कि भाई आप जो है या तो अपने चतुर्भुज में आ जाइए या द्विभुज में, दो भुजाओं में आ जाइए। अब देखिए, जब भगवान का जब जन्म हुआ था तो वसुदेव और देवकी के सामने भगवान जो है चतुर्भुज में, जो है चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन उनके जो माता पिता ने, उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि आप है ना एक साधारण बालक के रूप में जो है आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए या बदल जाइएगा आप। तो फिर कृष्णा ने जो है अपने दो भुजाओं में फिर से आ गए, अपने ओरिजिनल रूप में आ गए थे उस वक्त। तो इसलिए जो है शुद्ध भक्त जो है भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, और इसलिए उनको ना विश्व रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आगे कह रहे हैं ये जो दृष्टि है ये बहुत ही जो है मेरे मन को भाने वाली नहीं है, इसलिए इस दृष्टि को जो है वापस ले लो। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर में दृष्टंग मेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्तव तदेव मे रूपमिदम प्रपश्यम। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अब भगवान जब कह रहे इच्छित रूप देख सकते हो, मतलब दो भुजाओं वाला जो इच्छित रूप है वो भगवान का वो देख सकते हैं। तात्पर्य पढ़िए कोई। मैं पढ़ता हूँ माता जी। हाँ प्रभु जी, पढ़िए जरा। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखलाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। हरे कृष्ण। तो आगे कह रहे हैं कि अब जो है कृष्णा ने जो है क्योंकि ये जो है वार्तालाप चल रहा है, क्योंकि वहां पे जो है संजय सुना रहा है। तो संजय ने अब धृतराष्ट्र से कहा कि इति अर्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपं
दर्शयामस भूयम् आश्वास्ययामासः च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपो महाआत्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। आत्मदर्शिनी माता जी, पढ़िए जरा तात्पर्य इसका। नदिया शिरोमणि प्रभु रमन रेती माता जी, यस पढ़िए। रमन रेती माता जी पढ़िए जरा, सुनाई नहीं दे रहा है आपकी आवाज। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी पढ़िए प्रभु। जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपुः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता 5.38 कहा गया है, प्रेमांजन छुरत भक्ति विलोचनेन। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। आगे कह रहे हैं, अभी जो है फिर भी जो है भगवान अर्जुन जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं त्वं सौम्य जनार्दन इदानीम असीम संवृत्त सचेत प्रकृतिम गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हूं और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। प्राकृतिक अवस्था यानी मेरा जो ओरिजिनल जो नेचर है, स्वभाव है, अब उसको मैंने फिर से प्राप्त कर लिया है। तो आगे कह रहे हैं, कोई पढ़िए इसको जरा। ईश्वरी माता जी पढ़िए जरा तात्पर्य। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। यहाँ पर हाँ आपकी प्रयुक्त आवाज। मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि श्री भगवान मूलतः 2 भुज। खुला हुआ है स्पीकर तो माता जी, खुला हुआ है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, आवाज ठीक है। यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि श्री भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर श्री भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रमित करता है कि श्री कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। श्री कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तो अब जो है भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अ, भगवान ने जो है अपना विश्व रूप जो है, विश्व रूप से जो है द्विभुजा रूप जो श्याम सुंदर रूप है, फिर से उसी श्याम सुंदर रूप पर आ गए थे। तो अब जो है इसका जो अब इस अध्याय का जो है उस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो निजी रूप देखना, उसकी क्या महिमा है और भक्ति की क्या महिमा है, वो बता रहे हैं आखिरी के श्लोकों में। ये 52 श्लोक से लेके 55 श्लोक तक। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्ट्वा नसि यत् मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकांक्षिणा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने देखने की ताक में रहते हैं, वो ललायत रहते हैं कि कब भगवान का ये सुंदर रूप हम देख पाएंगे। पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए रति मंजरी माता जी। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपने विश्व रूप दिखलाना बंद किया और अर्जुन को बतलाया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदर्शनम शब्द का अर्थ प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्यतम है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्री भागवतम में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे, तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन मानकर समझकर भले ही उनका उपहास करे और उनका सम्मान ना करे, उसके भीतर स्थित किसी निराकार कुष्ठ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवत गीता 9.11 में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानितम मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। जो लोग उनका उपहास करते हैं, वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि वह ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों का पढ़ कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है, उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अंतोगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसे अनुमान नियंत भौतिकवादी है। दूसरे अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था, वह उसके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रमाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में है, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं।
जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित है, उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिनके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है और वह कृष्ण को प्रकट रूप से देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगे कह रहे हैं कि ना हम वेदेन तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टम दृष्टावानसि मायथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है, क्योंकि इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देखा जा सकता। आलोक प्रभु पढ़िए जरा, आप क्यों इतना लेट लॉगिन करते हो? आलोक प्रभु ने लेट लॉगिन किया, नद्या शिरोमणि प्रभु ने लेट लॉगिन किया, अमल अतिप्रिय प्रभु ने लेट लॉगिन किया हुआ है। क्यों इतना लेट लॉगिन करते हो आप लोग? पूरा 1 घंटे के बाद लॉगिन करते हो आप लोग, फिर फायदा क्या है ना भक्ति शास्त्री करने का। पढ़िए आलोक प्रभु। ओके माता जी। श्री प्रभुपाद कीजिए। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति वीर हैं उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहे, वे कृष्ण की असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसे कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। थैंक यू माता जी। कृष्ण आगे कह रहे हैं, भक्त्या तो अनन्या शक्यम अहम एवं विधि अर्जुन जातुम दृष्टम न तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हो, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्यों को पा सकते हो। तो क्या है वो विधि? वो सिर्फ जो है अनन्य भक्ति, वही विधि है। तो आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे देखते हैं हम लोग। रमन रेती माता जी ट्राई कीजिए जरा। हरे कृष्णा। नहीं, रमन रेती माता जी आप क्या कीजिए, लॉग ऑफ करके लॉग इन फिर से कीजिए तो फिर सही होगा। लॉग ऑफ एंड लॉग इन। हरे कृष्ण माता जी, धर्मन प्रणाम माता जी। मैं आपका यस यस यस, पढ़िए पढ़िए। और श्रील प्रभात की जय। तात्पर्य, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, ना दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है।
किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए उन अनेक विधि विधान हैं, और यदि ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं, इसके लिए विधि विधान है। यदि कोई सचमुच उन्हें जान सकता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उस कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्ति को अपना दान धन में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में 6.23 में हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता हार्यार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और इसका मार्गदर्शन गुरु करता है। जिसमें भी इनकी वैसी ही अविचलित श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज या द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाने गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि कृष्ण को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदूरदर्शम शब्द का अर्थ है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे, तो लोग उससे कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। पिछले श्लोक में ना शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है। मनुष्य को वैदिक ग्रंथों में पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत है। वह समस्त उद्भवों के उद्गम है। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ कृष्ण
जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुज रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुज रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारणा कारणार्वण कारणर्व में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में 5.48 में कहा गया है, यसेर कनिश्व शीतकाल मथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगद्दंडनाथः विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिसके श्वास लेने से ही जिसमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकलते हैं, वह महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप है। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद रूप स्वरूप है। वह विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वह समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष है, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। गोपाल तापनी उपनिषद में 9.9 में निम्नलिखित कहा गया कहा 1 है हिंदी का। जी माता जी। निम्नलिखित कथन आया है, सच्चिदानंद स्वरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिण नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिण। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्णो वे परम देवतम कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.3 एको वशी सर्वगः ईश्वर वह कृष्ण भगवान है और पूज्य हैं। एकोपि सन बहुधा यो व भाति कृष्ण एक है, किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी 9.29 ब्रह्म संहिता 5.1 ब्रह्म संहिता 5.9 का कथन है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु के आदि है। वह समस्त कारणों के कारण है। अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रावतीर्ण कृष्णा साख्यम परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति अम्मा आवाज कम करो। भगवान एक व्यक्ति है, उनका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। अतः चांचल्य कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मतः परतरम नान्यत। मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं। अन्यत्र भी कहा गया है, अहम आदिर्हि देवा नाम। मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि
रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षित नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्वरूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चीर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई असामान्य व्यक्ति ना था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुज वाले कृष्ण रूप ही अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो फिर यहाँ पे एक्चुअली एक और बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है गाइडेंस नहीं लेते हैं एक प्रामाणिक गुरु से, तो वो व्यक्ति जो है भगवान को कभी नहीं समझ सकता है। भगवान को समझने के लिए एक तत्वदर्शी व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो जो कोई सोचता है कि चलो मैं ना भगवत गीता को अपने आप ही समझ लूंगा, भगवान को अपने आप ही समझ लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति जो है, और कहते हैं प्रामाणिक गुरु का संग लेके या प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेके। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यही कहा है कि नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो अयम नबी जानाति लोक माम अजम अव्ययम। कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं मूढ़ व्यक्ति जो हूं, मैं मूढ़ों को और जो है ऐसे व्यक्तियों को जो है जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो मैं जो हूं हमेशा अपनी योग माया की शक्ति से हमेशा जो हूं उसको आवृत करता हूं। इसलिए जो है वो लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे मैं अव्ययम भी हूं और अजम भी हूं। तो इसलिए भगवान जो है सिर्फ अनन्य भक्ति के माध्यम से ही हम उनको देख सकते हैं। ये एक्चुअली 54 श्लोक में मेन यही बता रहे हैं कि भगवान जो है सिर्फ अनन्य भक्ति के माध्यम से देखे जा सकते हैं। आगे कह रहे मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि मत कर्म कृत मत परमो, जो कोई भी मेरे लिए काम करता है और मुझे ही परम मानता है, और मत भक्त संग वर्जित, जो सिर्फ मुझे ही मेरी ही भक्ति करते हैं, और मत संग वर्जित यानी क्या? कोई भी भौतिक आसक्ति न रखते हुए, और कह रहे निर्वैर सर्वभूतेषु। निर्वैर यानी क्या? जिसके पास कोई बैर नहीं है या कोई ये नहीं है जीवात्माओं के प्रति। और यह स माम इति पांडव, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। तो तात्पर्य जरा पढ़िए। रति सॉरी, क्या नाम है, रमन रति माता जी, प्लीज ट्राई तो अभी जरा। हाँ, नहीं आ रहा है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। नदेश शिरोमणि प्रभु ट्राई कीजिए जरा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रभु जी।
तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथारम्भ युञ्जत निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्त नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा सा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। मत परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक में नहीं चाहता। जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण
कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, शक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति के 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम एक में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। संग वर्जितः शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दे जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में 1:11 शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में शील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातकूलस्य वर्जनम। हरि भक्ति विलास 11.676। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था। वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जगते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहता रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसीलिए यहाँ उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। सारांश यह कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
जितना के मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो आप देखिए कि भक्ति योगा की जो परिकाष्ठा है वो क्या है, वो जो है भगवान का श्याम सुंदर रूप देखना या भगवान के श्याम सुंदर रूप से आसक्त रहना। और यही भगवान का ये जो व्यक्तिगत रूप है, तो यही सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार है अगर हम समझ जाते हैं तो। पहले भी बहुत सारे अध्याय में, छठे अध्याय बोलो, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय, अर्जुन ने बहुत ही पर्सनली उन्होंने ये उसका साक्षात्कार हुआ है। और इसलिए जो है फिर भी लोग जो है निराकार ब्रह्मन पे जो है वो अपना ध्यान लगाते हैं। तो कृष्ण जो है अगले अध्याय में, 12वें अध्याय में जो है अर्जुन पूछेंगे कि कौन बेहतर है, निराकारवादी बेहतर है या साकारवादी बेहतर है। तो भगवान जो है बताएंगे कि कौन परफेक्ट है, कौन जो है दोनों में से कौन श्रेष्ठ है या परफेक्ट कौन है। तो 12वां अध्याय जो है सिर्फ 20 श्लोक है। तो हो सकता है कि हम 2 ही विभागों में हम उसको खत्म कर दे, क्योंकि अगले अगले हफ्ते है जो वो 11 तारीख है, उसके बाद 18 तारीख है और उसके बाद 25 तारीख है फरवरी की। तो बहुत अगर कुछ होगा तो 25 तारीख, फरवरी की 25 को हम खत्म करेंगे। और उसके बाद जो है आप देखिए 24 मार्च को एक्चुअली गौर पूर्णिम है। या तो गौर पूर्णिम के पहले 17 तारीख को परीक्षा होगी, या तो गौर पूर्णिमा के बाद 31 तारीख को परीक्षा होगी। अब मुझे पोल लेना था कि किन 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 लोग चाहते हैं कि 17 तारीख को परीक्षा हो और कौन चाहता है कि 31 तारीख को परीक्षा हो। माता जी, गौर पूर्णिमा के बाद आपने कौन सा डेट बताया? 31 तारीख को, 31 मार्च। क्या लगता है आपको? गौर पूर्णिमा से पहले आई थिंक ठीक है, मतलब मेरे साथ। कई लोग कहते हैं कि 17 तारीख को, रमन रीति माता जी कह रही 31 मार्च को। बाकी सबका क्या अभिप्राय है? माता जी, होली में क्या है, हम लोग मतलब पर्सनली हम लोग जाते हैं अपने होम टाउन, तो हम लोग अवेलेबल नहीं होंगे उतने। रति मंजरी माता जी भी कह रही 31। देखो, क्योंकि आपको अभी पहले ही डेट डिक्लेयर हो जाएगी ना, तो आसान हो जाएगा कि श्लोका रिसाइडेड, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पूरा एक एक 1.5 महीना है, पूरा 1.5 महीना है आप लोगों के पास। हरे कृष्णा माता, 31 मार्च को ही रखिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे 31 मार्च, 3 लोग कह रहे हैं 17 मार्च, बाकी सब कह रहे हैं 31 मार्च। आलोक चौधरी भी कह रहे हैं 17 मार्च। तो एक सेकेंड, और किसकी पोल है बाकी रह गई है जिन्होंने नहीं बताया हुआ है अभी तक? 17 मार्च को रख लें। 4 लोग कह रहे 31 मार्च और 1 2 3 4 लोग कह रहे 17 मार्च। चलिए 17 मार्च को ही रख देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जो है गौर पूर्णिमा के लिए हम लोग तैयार रह जाएंगे। फिर बस 1.5 महीना है हमारे पास, क्योंकि
आप देखिए एक्चुअली हमारा कोर्स है ना 1-1.5 महीना पीछे ही था। तो आप देखिए आपको पूरा दिसंबर महीने की भी काफी छुट्टियां मिली हुई थी, या कार्तिक की भी काफी छुट्टियां मिली हुई थी, है ना, वो पूरा महीना तो था। तो उसमें ना काफी कुछ आप तैयार कर सकते थे, जितना कम से कम हमारा हो गया है। और श्लोका रिसाइटेशन तो आप लोगों को पता ही था कि क्या है क्या नहीं है। और आपकी जो खुली किताब है वो भी, तो 7-8 महीने कम से कम हम आप लोगों को मिल गए थे कि इस पे हम लोग तैयार कर सके। तो 17 मार्च को रखते हैं हम लोग परीक्षा। और चाहे तो खुली किताब और श्लोका जो है वो 31 मार्च को रखते हैं। ऐसे करते हैं हम लोग, खुली किताब का सबमिशन और श्लोका रिसाइटेशन थोड़ा, क्योंकि कई लोगों को श्लोका रिसाइटेशन में बड़ी दिक्कत आती है, पसीने छूट जाते हैं लोगों के, देते देते ही वो पसीने छूटते हैं उनके। इसलिए जो है 2 हफ्ते और एक्स्ट्रा ले लो आप, और फिर श्लोका रिसाइटेशन आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देती हूँ 17 मार्च को परीक्षा होगी। उसमें देखिए अभी से अगर आप तैयारी भी कर देते ना, 2-2 प्रश्न, इस बार कितने प्रश्न है टोटल? मैन्युअल है आपके पास? यस माता जी, 1 मिनट देख रहे हैं। मतलब अभी तक प्रश्न उत्तर की तैयारियां ही नहीं की हुई है। माता जी एक प्रश्न है। मतलब अभी तक किसी ने भी प्रश्न उत्तर लिखे ही नहीं है। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही हो जाता है कि किसी ने प्रश्न उत्तर लिखे नहीं है, ये बता नहीं पा रहे कि कितने प्रश्न उत्तर है। 29 है माता जी। 29 है माता जी। तो 29। बहुत आसान है, तो बिल्कुल आसान है। पिछली बारी तो कितने सारे थे, मेरे ख्याल से 60 के 16 है। ऊपर थे, है ना, 60 के ऊपर थे। इस बार आधे हो गए, है ना। तो बहुत आसान है। अब आधा, माता जी जो हमारी पहला पहला इकाई था उसका तो कोई सिलेबस आएगा नहीं इसमें, केवल दूसरी इकाई का ही रहेगा ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ दूसरी इकाई का सिलेबस ही रहेगा। छठे अध्याय से 12वें अध्याय के ही प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। पहली इकाई का क्यों बेचारे भक्तों को इतना कष्ट देंगे। भूल गए तो। यूनिवर्सिटी भी मतलब कोई सेडिस्ट नहीं है कि भाई इतना कष्ट अब देने तो का। भूल भी गए। हाँ, ठीक है ना। तो ठीक है, 17 मार्च को हम लोग रख लेते हैं परीक्षा। और जिन लोगों ने, जो अभी नए नए जुड़े हैं ना, कई लोग नहीं जुड़े लेकिन अभी आज इस फोरम में शायद नहीं है, तो उन्होंने अपनी फीस भर देनी है। परीक्षा से पहले ही फीस भर देनी है, तभी परीक्षा में बैठने का उनको मौका मिलेगा, वरना परीक्षा में बैठने नहीं मिलेगा। मैं लिख दूंगी एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप पे कि जिन जिन लोगों को परीक्षा देनी है तो उन्होंने फीस भर देनी है बिफोर जो है। जिन्होंने फर्स्ट इकाई में पैसे दिए हैं ना, अब उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने 2,000 पहले भर दिए थे ना, अभी कुछ भी 1 रुपये भी नहीं भरना है आपने। जो नए जुड़े हैं, 7वें अध्याय से जो लोग जुड़े हैं उनकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना। माता जी आप रिवीजन क्लास हम कर सकते हैं क्या? जैसे जो हमारे क्वेश्चंस है बंद किताब वाले वो हम यहाँ पे डिस्कस करें तो मतलब थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। ऐसे सेशन रख लेते हैं एग्जाम से पहले 10 मार्च को। तो हम्म। सब लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहेगा, कुछ लोग कुछ लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। जो स्टैंडर्ड कंटेंट है वो हम लोग याद कर पाएंगे, माइंड में रह जाएगा। ठीक है चलेगा। क्या आपको डिस्कस करना है? जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस के आंसर एक बार डिस्कस कर लेंगे। नहीं नहीं, वो बोर्ड इज नॉट अलाउिंग देम, क्योंकि अच्छा। अभी पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया और सारा आपको है ना भगवत वो किताब के अंदर से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं, कंप्लीट जो है। माता जी, कभी कभी कोई डाउट होता है, जैसे फिर पर्सनल कॉल करनी पड़ती है आपको, वैसा मतलब कर सकते हैं क्या? कोई डाउट है, मान लो हम तो कर रहे हैं कि आपके
अभी जो आपके पूरे ग्रुप पे है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने एक्चुअली लॉक नहीं किया हुआ है, इन द सेंस क्या बोलते हैं, लोग डिवोटीज को छुपाया नहीं हो, आप किसी को भी फोन करके पूछ सकते हो। जैसे रमन रीति माता जी को पूछ सकते हो, थोड़ी सीरियस है, या आत्मदर्शिनी माता जी है, ईश्वरी कमला माता जी है, उनको फोन अच्छा। करके पूछ सकते हो आप। हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। सीरियस है, उनको भी पूछ सकते हो आप, ठीक है ना? ठीक है मैम। हाँ हाँ। तो फिर हम लोग जो है अगले हफ्ते मिलते हैं। मैं चाहती हूँ एवरीबडी लॉग इन बाय 7 o'clock। लोग 1-1 घंटा लॉग इन लेट करते हैं, प्लीज ऐसे